नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 1.1 और इसमें हम लोग पहला नंबर जो प्रश्न था इसमें हमको HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। उसका पहला नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके थे। 2 सवाल उसमें और बाकी है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें कहता है 196 और 38,220 ये 2 संख्याएं दी हुई है और इसी का हमको क्या निकालना है HCF। किसके आधार पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर हम लोग को इसका HCF ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा इसको। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें हमारे पास दिया 196 और कितना है 38,220। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है HCF ज्ञात करना है। एक बात आपको बता दिया जाए कि जब भी हमको HCF ज्ञात करना होता है तो जो संख्याएं दी हुई होती है उनमें छोटी संख्या जो होती है उसमें से बड़ी संख्या में क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। तो इन दोनों संख्या में कौन सा हमको छोटा दिखाई दे रहा है, कौन सा बड़ा? छोटा 196 और बड़ा वाला 38,220। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 196 से इसमें भाग देंगे और तब तक भाग देते जाते हैं जब तक जो शेषफल होगा वो इससे छोटा न आ जाए। जब इस छोटी वाली संख्या से शेषफल छोटा आ जाए तब उस शेषफल से इस संख्या में भाग देना शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए भाग दे करके देखते हैं। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसको सजा लेंगे और सजाने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो पहले भाग विधि से इसका HCF निकालते हैं। 196 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किसमें भाग देना पड़ेगा? 38,220 में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट भाग दे पाते हैं, जैसे 196 से 195 194 बार में ये कट रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 195 बार तो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते हैं, तब तो समस्या होगा। तो उस कंडीशन में जैसे हम भाग देते हैं वैसे भाग देंगे और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक ये जो शेषफल आएगा वो इस 196 से छोटा नहीं आएगा। जब 196 से छोटा शेषफल आ जाए तब उस शेषफल से इसको क्या कहा जाता है, भाजक। इस भाजक में फिर से हम भाग लगाएंगे और इस तरह से लगातार आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कब जाकर के वो कटता है। तो सबसे पहले जब हम 196 से इस 38,220 में भाग लगाते हैं तो कितना बार जाता है पहले ये पता कीजिए। तो देखिएगा 196 है, 196 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? तो 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ 8 के स्थान पे 9 आ गया ना, ज्यादा हो गया कि नहीं? यानी 2 बार ये जाने वाला नहीं है। जब जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो चलिए 1 बार दिए, जब 1 बार दिए तो आएगा कितना, 196। अब घटाइए कितना हो जाएगा, 12 में से 6 खर्च 6, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 9 खर्च नहीं घटेगा, 17 में से 9 खर्च 8, यहाँ 2 बच गया। अब 2 में से 1 खर्च 1। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अब एक संख्या ऊपर से उतारते हैं। अब बताइए कि क्या ये वाला शेषफल जो आया था वो तो इससे छोटा था, लेकिन अभी भी तो संख्या इसमें है ना। जब ये पूरा संख्या एक साथ उतर जाता है तब जो शेषफल बचता है तब हम इसमें भाग लगाते हैं कि नहीं? तो अभी हमारे पास ऊपर संख्या है, तो जब तक ऊपर से संख्या टोटल नहीं उतार लेते हैं तब तक हम लोग लगातार भाग देते जाएंगे जैसे भाग के विधि में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे कितना बार जाएगा, तो याद रखिएगा इस तरह का अगर भाग होता है तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा कि 2 अंक यहाँ अंतिम वाला और 2 अंक यहाँ अंतिम वाला, दोनों को छुपा लीजिए। बाकी 1 के पहाड़े में 18 लाने का प्रयास कीजिए। 18 बार में आएगा तो 18 बार ज्यादा हो जाएगा। आप 9 बार दे करके देखिए, अंदाजा लगा करके। 9 से जब आप गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 कितना 17। तो हो सकता है 9 बार चला जाए, तो 9 बार दे करके देखिए या फिर आप गुना करके देख सकते हैं। तो 9 से जब आप गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 का 4 हासिल कितना 5, 9 9 81 और 5 86 से 6 हासिल कितना 8, 9 एकम 9 और 8 कितना 17। कम हुआ कि नहीं? अब समस्या ये होगा कि जब आप यहाँ भाग दीजिएगा तो हो सकता है कभी ज्यादा आ जाए, इसलिए आप बगल में गुना कर लें या फिर मन में ही गुना करके देख लीजिए कि छोटा आ रहा है या नहीं। जब छोटा आएगा तभी चलेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो उससे 1 कम बार गुना करके देख लेंगे। ठीक है, अगर हम 10 से गुना करते, यहाँ 10 से गुना करते तो 1 0 बढ़ जाता, तब ऐसे ही 1960 हो जाता है 1862, तो ज्यादा हो जाता। इसीलिए हम लोग 10 बार न देकर के कितना बार दिए, 9 बार। और कैसे पता चला कि हम 9 बार ही दें, तो देखिए जब 2 से 2 को छिपा दिए थे तो हमारे पास 1 और 18 मिल गया था। तो 1 के पहाड़ा में 18 तो 18 बार में आता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा है तो हम 9 बार से
शुरू करेंगे, मतलब गुना करना। क्लियर है? आगे चलिए, अब इसको घटाइए। 12 में से 4 खर्च कितना हो जाएगा? 8। यहाँ कितना बच गया? 5। 5 में से तो 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 9। यहाँ कितना बच गया? 7। ये 7 से 7 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, खत्म। जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग अभी भाग करेंगे तो दिक्कत हो सकता है, जीरो दिक्कत कर सकता है। अब देखिए 2 को उतार लिए थे यहाँ, अब क्या उतरेगा? 0 आ गया, कोई दिक्कत है? अब 196 से भाग लगाएंगे हम लोग किसमें? 980 में। तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें 2 से 2 को छुपा दें तो 1 और 9 बचेगा। 1 के पढ़ा में 9 बार में आएगा, तो 9 से जब हम गुना किए थे तो कितना आया था? 1764 आया था ना, तो ज्यादा ना हो जाएगा। तो 9 बार में हम लोग दे नहीं सकते हैं, तब कितना बार में देंगे? कम दे करके देखिए, 6 बार, 5 बार, 4 बार दे करके देखिए। 6 बार अगर हम दे करके देखें, अंदाजा लगाइए, अपना मन से अंदाजा लगा करके देख लेना। अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 6 36 का 6 हासिल कितना? 3। 6 9 54 और 3 57 के 7 हासिल कितना? 5। 6 एकम 6 5 11, ज्यादा हो गया ना। अब 4 बार दे करके देखिए, 5 बार दे करके देखिए। 5 से देख के देखते हैं, 5 6 30 का 0 हासिल कितना? 3। 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल कितना? 4। 5 एकम 5 और 4 9। कै बार में गया? 5 बार में। तो 5 से गुना कर लीजिए। जब 5 से गुना कीजिएगा तो 5 6 30 का 0, फिर 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल 4। 5 एकम 5 और 4 9। क्या आ गया शेषफल? 0 आया। अब आप अगर याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट 196 से 195 बार में यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 38,220 और लिख कर तो डायरेक्ट काट लीजिए या फिर 0 ले आइए। जब 0 आ गया तो डायरेक्ट भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष वाला नियम से हम लोग कह सकते हैं कि क्या निकल सकता है? HCF निकल सकता है। तो HCF हमारा हुआ कितना? अगर आपसे कोई पूछे, इसी से 196 ना, 196 से कटा, ठीक है? 196 से ही भाग लगाया, 195 बार में ये पूरी तरह से कट गया, यानी 0 बन गया। शेषफल इसका 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो 196 से ही कट गया, इसीलिए HCF हमारा क्या होगा? 196। इसी के आधार पर अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर इसको सजाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है? तरीका क्या है इसमें आपको बताया गया होगा। इंग्लिश के संकेत के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं और हिंदी वाला में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। लेकिन जब इंग्लिश वाला में लिखेंगे तो A बराबर BQ प्लस R होता है। तो जो मन करे वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष या शेषफल लिख सकते हैं। अब चलिए भाज्य हमारे पास है कितना? 38,220 बराबर भाजक किससे भाग लगाए हैं? 196 से। गुना कितना बार गया? 195 बार में कट गया है ना, तो शेषफल हमारे पास कितना मिला? 0। जब शेषफल 0 मिल गया तो HCF हम लोग क्या लिख सकते हैं? 196। अब यहाँ पे एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि 196 से 38,220 में भाग देने पर शेषफल शून्य, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे शून्य करके लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। शेषफल के बाद नीचे आ जाते हैं। शेषफल शून्य यानी 0 प्राप्त होता है, इसलिए HCF किसका HCF हम लोग निकाल रहे थे? 196 और 38,220 कितना निकला HCF? कितना से भाग लगे? 196 से। तो यही 196 हमारा क्या होगा? कोई समस्या है? बस इसी तरह से आपको बना देना है। अगर इसी में 1-2 बार और भाग लगता, जैसे यहाँ शेष कुछ बचता और इसे इसमें भाग लगाते, तो दूसरा कंडीशन में, दूसरा लाइन में हम लोग उस भाग वाले विधि के अनुसार लिखते। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में हमसे क्या कहा उसको समझते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 3 जो है उसमें बोलता है 867 और कितना है? 225 55 है, सॉरी 255 है। चलिए ये है 255, क्लियर है?
अब दो संख्या हमको दे दिया गया और बोला गया कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सजाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, भाग विधि से उसका एचसीएफ निकालना ही पड़ता है। तो भाग विधि से पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो छोटी वाली संख्या होती है उससे बड़े वाले संख्या में भाग दिया जाता है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 255 से, किसमें, 867 में। क्यों? क्योंकि 867 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। किससे? 255 से। अब थोड़ा सोच करके देखिए कि 255 से अगर हम इसमें भाग करें तो कितना बार जा सकता है। तो देखिए 55 से इसको मैच करा लीजिए, बाकी बच गया 2 और यहाँ बच गया 8। 2 के पहाड़ा में 8 लाइए, 4 बार में आ रहा है ना। तो 4 बार में गुना करके इसमें देख लीजिए कि क्या इससे ज्यादा आ रहा है, अंदाजा लगा लीजिए। 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, बेसी हो गया ना। तो 4 बार नहीं जाएगा, कितना बार देंगे, अब 3 बार ट्राई करके देखते हैं। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 3 बार में जा रहा है। तो हम 3 बार में इसको दे देंगे। कितना जाएगा, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेना है। चलिए माइनस कीजिए। 7 में से 5 2 बचेगा, 6 में से 6 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना, 8 में से 7 खर्च 1। अब बताइए ऊपर से कुछ उतारने वाला है? नहीं है। जो दूसरा नंबर सवाल था उसमें ऊपर से भी उतारा जा रहा था, ठीक है। इसलिए हम लोग फिर इससे इसमें भाग नहीं लगाए थे, लेकिन अब ऊपर में जगह खत्म हो गया, अब कोई अंक है ही नहीं उतारने के लिए। तो अब ये शेषफल बच गया, और शेषफल देखिए इससे छोटा है कि नहीं। जब शेषफल छोटा हो जाए तो फिर इसी से हम भाग देना शुरू करते हैं, किसमें, जिससे पहले भाग लगा रहे थे। क्लियर है? चलिए अब भाग लगाइए। कितना बार में जा रहा है, 2 बार में जाएगा। क्या, 2 दूनी की 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, 2 बार में जा रहा है। तो 2 बार में जब हम भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिएगा 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकम 2। जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, यहाँ 5 और ये कट जाएगा। क्लियर है? 51 मिला। अब 51 से फिर से हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि उतारने वाला कुछ बचल तो है नहीं। जब 51 से फिर भाग लगाएंगे, किसमें, 102 में। तो जब 102 में भाग लगाएंगे, दिखाई दे रहा है, चलिए देखिएगा, अगर हम 102 में भाग लगाएं तो कितना बार जाएगा, 51 दूना 102, 2 बार में आपका 102 आ गया। आया कि नहीं? तो शेषफल को कितना मिल गया, 0। अब बताइए कि कौन ऐसा कंडीशन है, किस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आया। तीसरा स्टेप में फर्स्ट बार भाग लगाए, दूसरा बार भाग लगाए, तीसरा बार भाग लगाए। तो तीसरा बार वाले में शेषफल हमारा 0 आया। तो तीसरा बार वाले में जो शेषफल 0 आया, तो किस भाजक के कारण, भाजक 51 के कारण, 51 से भाग लगाए तब ना। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 51। अब इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर सजा लेते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। दिखाई दे रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब चलिए कितना बार भाग का क्रिया हुआ है, तो 3 बार भाग का क्रिया हुआ है। एक बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ और तीसरा बार यहाँ, है ना। तो एक एक करके सबका हम लोग लिखेंगे। भाज्य पहला बार वाले के लिए, पहला बार वाले के लिए भाज्य कितना है, 867। तो लिखेंगे 867 बराबर भाजक कौन था उसकी जगह में, 255। भागफल कितना आया था, 3, और शेषफल कितना, 102। ठीक है। अब हम दूसरा बार का बात करें, ये दूसरा वाला भाग की क्रिया में, तो भाज्य आपका 255, भाजक 102, भागफल 2 और शेषफल 51, है ना। उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो भाज्य की तरफ अब दूसरा वाला के लिए कितना, 255। चलिए 255 लिख लिए बराबर भाजक कितना, 102, भागफल बता दीजिए, 2 बार गया, शेषफल कितना मिला, 51। फिर से अगर हम बात करें, ये जिससे हम भाग कर रहे थे वही हमारा भाज्य कहलाएगा अगला बार। तो भाज्य कितना हो जाएगा, 102, और जो शेषफल आया था उसी से भाग करना है हर बार। तो शेषफल ही यहाँ पे क्या कहला जाएगा, भाजक गुना
भागफल कितना 2 बार में गया था तो 2 लिखेंगे और प्लस लास्ट में 0 तो शेषफल कितना आ गया 0। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कितना में 102 से भाग कर रहा है ना, चूंकि 102 से किस में भाग कर रहे थे 255 में, सॉरी 51 से ना, चूंकि 51 से हम भाग कर रहे थे कितना में 102 में, तो 51 से 102 में भाग करने के बाद शेषफल कितना प्राप्त होता है 0। तो जिससे भाग कर रहे थे वही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि अंतिम स्थिति में 51 से 102 में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए HCF किसका 867 और 255 867, 255 का कितना आ गया 51 ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 51। यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।